हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दुदुन टेक चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोमेंटम स्टॉक के विषय में, जिसमें कि अभी मैं एक स्टॉक को चूज किया हूं एनबीएफसी सेक्टर का, जिसका चार्ट आपके सामने नाम खुल गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, एनबीएफसी सेक्टर का बजाज फाइनेंस। और दूसरा है हमारे पास पीएसयू सेक्टर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एसबीआईएन के नाम से हम जानते हैं। आप भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप एनएससी की वेबसाइट पर टाइप कीजिए, आपको ये विवरण उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों जब जैसे कि अभी मैं बात करूंगा पहले बजाज फाइनेंस, सॉरी, पहले स्टेट बैंक इंडिया के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों अभी बाजार में 174 रुपये 5 पैसे पे इसने क्लोजिंग करी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पीएसयू सेक्टर का जाना पहचाना नाम, अच्छा ब्रांड वाला पीएसयू सेक्टर का जो बैंक है वो आता है। भारत का नंबर 1 सेक्टर है जो एसबीआई के पीएसयू सेक्टर में काउंट किया जाता है दोस्तों। अब रही बात इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा नहीं रहता है। आप इसको शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस का लाभ बेनिफिट आप ले सकते हैं, जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं भाई मैं इसको 5 साल के लिए होल्ड करूं या उस पर इसका कुछ स्ट्रेटेजी अपनाऊं जिसमें लॉन्ग इन्वेस्टर की तरह, तो वो थोड़ी सी इसमें वीकनेस दर्शाता है कहीं ना कहीं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक एनएससी के, सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने बीएससी और एनएससी दोनों के ऊपर मैंने चार्ट लगा रखा है, चार्ट बोल रहा हूँ, इसको मैंने खोल रखा है। अब इस पे आप देखिए, आपके सामने जस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो खुला हुआ 174 रुपये का, इसने न्यूनतम सपोर्ट पे ही है। अब इसकी रही बात, तो इसका जो स्ट्रेंथ देखें तो इसमें कैश फ्लो, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें तो रेसिंग एक्टिविटीज बनी हुई है इसमें। और दूसरा स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ, वो भी ग्रोथ कर रहा है। स्ट्रेंथ की जो बात करें उसमें उसकी रीजन क्या है, तो ग्रोथ, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। जैसे प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर तो इंक्रीज हो ही रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए इंक्रीजिंग रेवेन्यू इवर एवरी क्वार्टर, पास्ट 2 क्वार्टर से वो भी इंक्रीज हो ही रहा है। कंपनी का जो प्रोमोटर्स प्लेज है वो भी जीरो है दोस्तों। तो इस तरह कंपनी का जो स्ट्रेंथ बना हुआ है। वीकनेस की तरफ अगर हम बात करें, और इसके अलावा और भी अगर इंक्रीजिंग प्रॉफिट ईयर बाई, अगर क्वार्टर कंपेयर किया जाए तो पास्ट 3 क्वार्टर से ये एक्टिविटीज इसमें बनी हुई है। वीकनेस की बात करें दोस्तों, तो वीकनेस में इसमें सबसे बड़ा वीकनेस है कि इन सफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल जनरेटेड प्रॉफिट। जैसा कि आप जानते हैं इसका लास्ट 2 ईयर से एफिशिएंसी यूज ऑफ कैपिटल जनरेट वाली प्रॉब्लम चल रही है इसमें। और दूसरी है कि कंपनीज का जो इंक्रीजिंग डेप्ट है वो इंक्रीजिंग डेप्ट हो रही है, तो वीकनेस की तरह से ये भी बना हुआ है। तो डेप्ट में बढ़ोतरी हो रही है। शूटिंग स्टार की अगर काउंट किया जाए तो वो वीकनेस में भी काउंट किया जाता है। वेयरनेस आपको वेरिस रिवर्सल बता रहा है। और चौथी बात, जो कंपनी का जो हाई डेप्ट का बढ़ जाना है दोस्तों। तो ये रहा। और कंपनी का मैंने एसबीआई का चार्ट भी लगा रखा आपके सामने। तो अगर कोई इन्वेस्टर अगर इसको सोचा होगा कि 1 साल के लिए मैं बाय करूं, तो 1 साल जस्ट पहले की जो डेट है अभी आपके सामने, सॉरी, 1 ईयर का मैं आपके सामने चार्ट भी लगा रखा हूँ। तो 1 ईयर में अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पे 13/10/19 को अगर कोई बंदा इसमें या कोई इन्वेस्टर 152 रुपये पे बाय किया होगा, तो आज की डेट का जो प्राइस है दोस्तों आपके सामने ये चार्ट में बता रहा है, वो 31/5/2020 को 113 रुपये 17 पैसे ये बता रहा है। 113 रुपये 17 पैसे, सॉरी 113 नहीं, इसका जो प्राइस 179 रुपये 69 पैसे का बता रहा है दोस्तों। ये क्या है, यहाँ पे इसकी प्राइस लगेगी। तो 1 साल के मोमेंटम में जो इसकी बात किया जाए तो प्राइस तो वहीं पहुंच गई ना जहाँ पे उसने खरीदे किया हुआ रहा होगा। आज भी उसकी प्राइस वहीं पे आ गई, तो उसको क्या बेनिफिट हुआ। अगर उसने 5 साल की होल्ड बनाए रखा होगा अपने डीमेट में, तो 5 साल की अगर चार्ट देखा जाए तो उसमें भी देखिए आप, इसके 250 रुपये उदाहरण के लिए यहाँ पे ये 160 रुपये पे था। इसका डेट है 1/3/2016 को। और अभी करंट में प्राइस इसकी है 169 रुपये, 176 इस प्राइस में। तो ये जो इक्वल आपको सेम सिमिलर प्राइस ही मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या है कि बीच में इसने हाई बनाया फिर लो बनाया, जैसा कि चार्ट आपके सामने इंडिकेट हो रहा है। तो उस स्थिति में आपको क्या बेनिफिट हुआ, तो इसमें मज़ेदार ट्रेडर्स वो हैं जो इनमें इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट देखते ही उसने
इसको आउट सेल आउट किया और प्रॉफिट बनाया। फिर देखिए स्टॉक जैसे ही इसमें प्रॉफिट बनाया, बेरिश कैंडल जारी हुई, सेल आउट जारी हुआ, उसके बाद इनकी जो चार्ट कैंडल देखिए कितना ये डेंजरस गति से गिरा हुआ है। तो ये रहा दोस्तों एसबीआई में देखिए अभी मुख्य रीजन है कि एसबीआई में अभी फंड रेस का मैटर होने वाला है, जो अभी फंड रेस का प्रक्रिया चल रहा है। और दूसरा इसका मुख्य न्यूज है दोस्तों, इसको क्वार्टर 4 का जो कंपनियां अभी रिजल्ट आउट दे रही हैं वो इसका कल आने वाला है। कल मैंने जैसे कि अभी मैं 4 जून 2020 को वीडियो बना रहा हूं, तो 5 तारीख को इसका 5 जून को इसका क्वार्टर 4 रिजल्ट बाजार में नतीजे आने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है उसमें हो ही रहा है दोस्तों, जैसे कि प्रोविजंस इनके बढ़ सकते हैं, और इसका जो बाजार का जो प्रोविजंस बढ़ सकते हैं इसका मुख्य रीज़न यही है। प्रोविजंस बढ़ने की वजह ये है कि दोस्तों जैसे अभी कोरोना इफेक्ट वगैरह ये सब बाजार के इकोनॉमी को इफेक्ट कर दिए हैं, इस वजह से तो प्रोविज़न बढ़ सकता है। प्रोविज़न में जैसे इनके डेब्ट्स भी रहते हैं और अन्य अन्य फंड भी रहते हैं, उसके हिसाब से प्रोविज़न को बढ़ाया जा सकता है। और अभी तो हम बिना देखे रिजल्ट को कुछ भी बता नहीं सकते दोस्तों, जैसे कि मैं और इसको मैंने अभी चार्ट पे आपको समझाया है। तो इसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना ज़्यादा बेहद आसान है, और इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म रहना तो एक अच्छा नहीं होगा इस स्टॉक में। तो आपको पता भी होगा कि अभी एच डी एफ सी एस बी आई इकोनॉमी का भी करेक्शन होना तय है। एच डी एफ सी बैंक के मतलब बैंकिंग सेक्टर को, तो अभी लोग प्रॉफिट बुक करना और फिर लो पे खरीदना, हाई पे सेल करना, ये मार्केट में चल रहा है दोस्तों। करेक्शन अप ट्रेंड होता रहा है, इससे पहले होता रहा है। और जैसा कि मैं अभी एसबीआई का भी आपके सामने एक ये चार्ट एनएससी के साइट पर मैंने खोल रखा है। तो एसबीआई में हो रहा है दोस्तों, जैसे देखिए अभी करंट का ताज़ा रिपोर्ट मैंने लगाया है, इसमें 174 रुपये 50 पैसे क्लोजिंग किया है, और इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग है 174 रुपये 90 पैसा का है। ओपन 174.90 पे हुआ है, हाई 177 रुपये 65 पे बनाया है। तो इस वजह से अगर देखा जाए इसका जो डिलीवर्ड क्वांटिटी, तो डिलीवर्ड क्वांटिटी लगभग 19.83 20% लोगों ने डिलीवर्ड क्वांटिटी इस पे बाय किया है। तो वैसे ही दोस्तों 149 रुपये इसने 52 वीक लो बनाया है, हाई में देखा जाए 373 रुपये बनाया। तो एक कहना चाहिए जुलाई 2019 में इसने हाई बनाया, और मई 2020 में सेम एक साल की प्रक्रिया में इसके हाई लो का कंडीशन बना हुआ है दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने एसबीआई का मैंने एनएससी के साइट पे एक्सप्लेन किया। शायद आपको पसंद आया हो, इससे कुछ जानकारी भी आपको प्राप्त हुआ होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको बैंकिंग सेक्टर में जो पीएसयू सेक्टर में जो अपना एक स्टॉक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम आता है। तो आप अभी तो वैसे वेरिस मोमेंटम बना हुआ है बाज़ार में, करेक्शन अप ट्रेंड जैसे ही होता है तो आपको बैंकिंग सेक्टर सबसे पहले भागते हुए दिखेंगे, और उसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है। सपोर्ट लेवल की बात करूं तो एसबीआई का सपोर्ट लेवल देखिए अभी जो चल रहा है ना, वो बिल्कुल सपोर्ट पे ही है। 170-71 जो इसका सपोर्ट बनता है, सेकेंड इसका सपोर्ट बनता है। और स्टैंड्स की बात करूं तो 180 रुपये के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है या ऊपर चलता है मार्केट में, तो आप इसको रेस्टेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। और मेरे कहने के हिसाब से वेट एंड वॉच वाली कंडीशन इस पर बना के रखना चाहिए दोस्तों। और रही बात कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो आप अभी जो कल बाज़ार में इसके नतीजे आ रहे हैं, नतीजे देख करके आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप इसमें प्रॉफिट का भी फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों हमारे सामने एक आ रहा है एनबीएफसी सेक्टर का, मैंने जैसे पहले ही बता रखा है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो दोस्तों एनबीएफसी सेक्टर पे नंबर 1 की जगह पे आता है, और वो है भी दोस्तों। तो इसमें अभी फ़िलहाल करेक्शन का दौर जारी है। करेक्शन का दौर जारी होने का मतलब है कि इसमें एक तो कोरोना इफेक्ट से पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी इफेक्ट हो चुके हैं, आप हम सभी जानते हैं। दूसरी बात की ऐसी स्थिति में ऑपरेटर का गेम इस वक्त ये सारे स्टॉकों में ना बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। तो देखिए इसने अभी हाई बनाया था, अभी कल इसने 2453 रुपये का हाई बनाया था, आज इसने 2314 रुपये पर क्लोजिंग कर दी। तो ऐसी स्थिति में अगर जिस बंदा ने इसको 2000 के आसपास खरीदा होगा, एक सपोर्ट था वहाँ पे, तो वो 2453 पे निकल गया, और फिर अभी देखिए बेरिश मोमेंटम जारी है, और हो सकता है 2000 को या 2100 के आसपास ये टच करने जरूर आए।
और कुछ लोग इसमें बस ये 2000 और 2400 2300 इस रेंज में इसको खरीद बेच कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग का लाभ ले रहे हैं। और अभी तो मोमेंटम बेरिश ही है, बुलिश नहीं बोला जा सकता है। और इसमें भी देखिए अभी 8.81% लगभग 9% लोगों ने इस पर डिलीवर्ड आज भी उठा रखा है। तो जब सारे लोग माल बेच रहे होते, निकल रहे होते, मार्केट का बेरिश बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी लोग इस पर 8-9% लोग बाय कर रखे हैं। स्टॉक बहुत अच्छा है, एनबीएफसी सेक्टर में नंबर 1 पे आता है दोस्तों। तो इसमें ही एक लो पे परचेस करो और बाय करो और हाई पे आप सेल कर दो। तो अब इसको हम एक दूसरे जगह इसका देखना चाहेंगे। इसका देखिए जो चार्ट है दोस्तों, चार्ट मैंने खोल रखा है। अभी तो क्लोजिंग आपको पता ही है कि 2313 रुपये इसने क्लोजिंग दिया है। अगर हम इसको एक ईयर का बात करें तो एक ईयर में ये इसकी जो चार्ट है वो देखिए, जैसे जून 2019 में ये रहा और फिर जनवरी 2020 में है। तो जस्ट मान के चलें तो 600 रुपए का इसमें ग्रोथ भी मिला है दोस्तों, एक ईयर में, 1 ईयर में अगर बात करें तो। और 5 ईयर जिसने होल्ड किया होगा तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। जिस देखिए चार्ट कितना बुलिश बता रहा है। अगर किसी ने जनवरी 2015 में 522 में बाय किया उदाहरण के तौर पे, तो वो अभी आपको 4000 तक इसने उसके प्रॉफिट को बनाया है। तो बजाज फाइनेंस बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों एनबीएफसी सेक्टर में। अभी इसकी रही बात, तो हम इसका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इस पे जैसे ही सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे आता है स्टॉक 2050 या 1950 इस आसपास में, तो आप इसमें होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप बाय कर सकते हैं। और जैसा कि आपको और एक बताना चाहूँगा, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 2500, सभी को जानते हैं 2500 ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। जब जा रहा है 2500, 2400, 2450 के पास बैक आ जा रहा है। और इसका सपोर्ट लेवल है वो आपको पता ही है 1950 के आसपास इसका रहता है। तो इस पीछे मोमेंटम कुछ जारी रखा है। डिलीवर्ड क्वांटिटी की भी मैंने अभी बात किया, डिलीवर्ड क्वांटिटी की बात किया तो इसमें आपको 8-9% लोगों ने डिलीवर्ड किया है। क्योंकि ऐसे स्टॉक थोड़ा कॉस्टली तो है भी, लेकिन ये बहुत कम समय में इतना तेज़ी से बढ़ता है, और ऐसे कम समय में इसने बहुत तेज़ी से घटता भी है। तो ये चार्ट मैंने आपको दिखाया, इसका डिलीवर्ड क्वांटिटी दिखाया, पोजीशन बताया। अब जो एनबीएफसी सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में जो एक आज विशेष न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट मॉरेटोरियम आपने सुना होगा, जिसमें कि 3 मंथ ऑफ एक्सटेंशन ईएमआई के लिए लागू किया गया था। वैसे स्थिति में ईएमआई जो है दोस्तों वो उसमें एक्सटेंड तो कर लिया गया, बट इसका जो इंटरेस्ट है ना वो आपको देना होगा। तो उसके वजह से जो एनबीएफसी सेक्टर को धक्का लगा और वो फिर बेरिश मोमेंटम में अभी क्लोजिंग आपको दिखा रहा है। तो सिचुएशन जो अभी क्रिएट हो रहा है दोस्तों, एनबीएफसी सेक्टर को बेरिश की तरफ ही ले जा रहा है। और मोमेंटम का ये जो मोराटोरियम का जो न्यूज़ आना है 11 जून या 12 जून को इसका अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन आना है। उसके बाद एक तय होगा कि एनबीएफसी सेक्टर में जो ईएमआई के में जो इंटरेस्ट लगाना है उसके उपलक्ष्य में क्या उनका निर्णय आ रहा है। तो उसके बाद एनबीएफसी सेक्टर का एक नई चाल पकड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये जो लॉकडाउन का अभी दौर खुला हुआ है, इससे एक बाज़ार में रौनक सी आ गई है। लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि अब आर्थिक गतिविधियां चालू हो रही हैं, फैक्ट्रियां सब चालू हो रही हैं, लोगों का अब आना जाना बाज़ार में बना हुआ है। तो इस वजह से शेयर मार्केट भी अब थोड़ा अप ट्रेंड की ही रुख पकड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने जो अभी 2 सेक्टर की बात करी है, बजाज फाइनेंस और जिसको एनबीएफसी सेक्टर का बादशाह माना जाता है, और दूसरा एसबीआई जिसको पीएसयू सेक्टर में अगर बात किया जाए तो नंबर 1 पे आता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको मैंने वीडियो बना करके समझाना चाहा है। और मौका है, एसबीआई का भी रिजल्ट आना है कल, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और नया अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो दूसरा जो वीडियो बनाता हूँ, नया जो वीडियो बनाता हूँ, आप तक नोटिफिकेशन के रूप में ज़रूर पहुँच जाए दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक क्लोज करते वक्त थैंक यू वॉच माय वीडियो।